बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ इतनी ज़बरदस्त और इजी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि है शादियों वाला चिकन स्टीम रोस्ट, जो कि हम शादियों में खाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होता है। बिल्कुल उसी तरह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बिल्कुल उन्हीं की रेसिपी है जो शादियों में बनाते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होने वाला है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे मैंने 2 kg चिकन लिए हैं और इसके पीसेस मैंने थोड़े से बड़े रखवाए हैं। सबसे पहले हमने चिकन को वॉश करना है। इसको वॉश करने का भी एक तरीका होता है, तो उसी तरीके से हम इसको वॉश करेंगे। यहाँ पे मैंने पानी लिया है 1 बाउल में। चिकन को पहले साफ़ कर लें, तो फिर 1 बाउल में पानी डालेंगे। फिर हमने इसमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून सिरका, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। पानी में अच्छी तरह से नमक को मिक्स कर लेंगे। फिर चिकन को हमने जो रखा हुआ है, चिकन को मैंने काट जो थे वो पहले ही लगा लिए थे। यहाँ पे चिकन को हमने पानी में डिप कर देना है। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको पानी में डिप करेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। फिर हम इसको छान के तो एक स्ट्रेनर में डाल के रख लेंगे। देखिए, यहाँ पे चिकन को मैंने वॉश करके अच्छी तरह से स्ट्रेनर में डाल के रख लिया है। तो अब हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हमने जो कुकिंग ऑयल है बहुत ज़्यादा गर्म करना है। उबलता हुआ कुकिंग ऑयल होना चाहिए। अगर ज़्यादा अच्छा गर्म नहीं होगा तो फिर ये इसके टूटने का भी है, और जो ऑयल है वो भी सारा चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। जितना हम हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे उतना ही जो चिकन है अच्छे से फ्राई होगा, और ऑयल भी ज़्यादा हमारा ज़ाया नहीं होगा और ना ही चिकन के अंदर जज्ब होगा। बस इस बात का आपने ख्याल रखना है कि फ्लेम जो है, फ्लेम भी इसके नीचे हाई रखनी है और पहले ऑयल को भी हमने तेज़ गर्म करना है। तो फिर हमने इसको साइड चेंज करते हुए हमने इनको फ्राई करके निकाल लेना है। चिकन को हमने अच्छा सा कलर दे लेना है। इससे जो है फ्राई करने से चिकन टूटेगा भी नहीं और चिकन की एक शेप आ जाएगी अच्छी से। जो चिकन है वो अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगा, ये टूटेगा नहीं। स्टीम करते हुए अक्सर ये चिकन जो है वो टूट जाता है, तो इस तरह ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो इस तरह का कलर आने पे हमने इसको निकाल लेना है। इसी तरह हमने सारा चिकन जो है फ्राई करना है। चिकन को हमने अच्छी तरह से ठंडा करना है। 1 घंटे के लिए छोड़ दें तो वो ठंडा हो जाएगा। तो अब हम इसका मैरिनेशन तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप दही लिया है। दही गाढ़ा सख्त होना चाहिए। इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, और इसमें जाएंगे कुछ मसाले, पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और ब्रोस्ट मसाला। और कलर देने के लिए मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। सारे मसाले जो हैं हम इसमें ऐड कर देंगे दही में। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस। इन चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि एक एक मसाले का टेस्ट अच्छा सा आए। तो यहाँ पे चिकन को मैंने अच्छी तरह से ठंडा किया है। तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। अगर हम चिकन को ठंडा नहीं करेंगे तो इसका जो मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से अब्सॉर्ब नहीं करेगा। तो अब हमने इस तरह से एक एक पीस को उठाना है और मसाला लगाना है। तो फिर हम इसको दूसरे बाउल में रखते जाएंगे। इस तरह से मैंने सारे चिकन को मसाला लगा लिया है। ऊपर से कवर करके हम इसको छोड़ देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। अगर ओवरनाइट रखना चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मैं इसको ओवरनाइट रखूँगी। नेक्स्ट डे मैं इसको फ्राई करूँगी, सॉरी स्टीम करूँगी, फ्राई नहीं करेंगे हम। ये देखिए, नेक्स्ट डे मैंने इसको दिन में जो है इसको स्टीम रोस्ट करना है। देखिए, मसाला जो है अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो गया है चिकन में, ज़रा भी मसाला इसके ऊपर नहीं बचा। आप स्टीमर में भी स्टीम कर सकते हैं। तो मैंने ये इस तरह की छलनी ली है। इसको हम फॉइल पेपर के साथ कवर कर लेंगे। फॉइल पेपर के साथ कवर इसलिए करना है ताकि चिकन को पानी ना लगे
और चिकन जो है वो हमारा सिर्फ स्टीम में ही कुक हो। ये देखिए अच्छी तरह से इसको मैंने कवर कर लिए हैं। अब हमने इसके ऊपर छोटे छोटे से सुराख करने हैं। इस तरह से हम इसके ऊपर सुराख कर लेंगे ताकि चिकन की जो स्टीम है चिकन को वो अच्छी तरह से आए और पानी भी इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये देखिए इस तरह से हमने इसको रेडी कर लेना है। अब हमने एक पतीला लेना है। आप इसको प्रेशर कुकर में भी स्टीम कर सकते हैं, तो लेकिन मैं पतीले में करूँगी। 1.5 लीटर पानी डाल रही हूँ मैं इसमें। और हमने इसका ध्यान रखना है कि जो पानी है वो छलनी के ऊपर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ खड़े मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और बादियान के फूल, ताकि चिकन में जो खुशबू है वो भी अच्छी सी आए। तो यहाँ पे इस तरह से हमने जो छलनी है वो रख देनी है। उसके ऊपर हमने चिकन को अच्छी तरह से सेट कर देना है। इसी तरह सारा चिकन इसी तरह हमने इसके ऊपर सेट कर देना है। देखें चिकन सेट हो गया है। तो जो मसाला थोड़ा सा बचा है, बाकी सारा मसाला जो था चिकन ने अब्जॉर्ब कर लिया है। अब जो थोड़ा सा बचा है वो भी हमने इस तरह इसके ऊपर डाल देना है। इसके ऊपर हम रखेंगे लेमन। इस तरह से लेमन की स्लाइस रख देंगे। हरी मिर्चें हम इसके ऊपर डालेंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर वाइट तिल ऐड करेंगे। तिल से जो है बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आती है। आपने देखा होगा जो शादियों में तैयार होते हैं उनमें जो तिल है वो बहुत ही अच्छे से लगे होते हैं। हमने भी इसके ऊपर तिल डाल देने हैं। ऊपर से हरी मिर्चें रखेंगे। लास्ट में हम इसको कवर कर देंगे बटर पेपर के साथ, ताकि जो स्टीम का पानी है वो भी चिकन के ऊपर ना गिरे। ये देखें इस तरह से हमने अच्छी तरह कवर कर देना है। फुल हमने इसको स्टीम में पकाना है। ऊपर से हम इसको कवर करेंगे। ऊपर हम इसकी कोई वज़नी चीज़ रख देंगे। इस तरह से थोड़ा सा वेट रखेंगे और 30 मिनट के लिए हमने इसको स्टीम करना है। 10 मिनट हमने फ्लेम हाई रखनी है और 20 मिनट हमने फ्लेम जो है मीडियम टू लो कर देनी है। 30 मिनट के बाद हमने इसको चेक करना है। चिकन जो है इंशाल्लाह हमारा गल चुका होगा। हम इसको देखेंगे। बहुत एहतियात करनी है आपने, क्योंकि इसमें स्टीम बहुत ज़्यादा है। तो हमने इसका जो कवर है वो आहिस्ता से हटाना है। ये देखिए इस पॉइंट पे मैंने चिकन को चेक किया था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये अंदर तक जो कुक हो चुका था, बहुत ज़्यादा टेंडर और सॉफ्ट हो गया था। इतना ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है। ये देखें देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। इसी तरह हमने जो चिकन है उसको निकाल लेना है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। यहाँ पे हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया छिड़केंगे और इसको हम सर्व कर लेंगे रायते के साथ, केचप के साथ, जिस चीज़ के भी साथ आप इसको सर्व करना चाहें कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन रोस्ट बन के रेडी हो गया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर वालों को बहुत पसंद आएगा। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।